अगर आप ये सोचते हो कि तुम इसको रट के कर दोगे, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए चाहिए आपको बिल्कुल तगड़ा नॉलेज। तो बेटा इसीलिए आपके लिए क्लासेस जरूरी है। तो फिजिक्स में भी बेटा न्यूमेरिकल और 1 मार्क्स से तो अपन नीट प्रिपरेशन से आपके 100% राइट हो जाएंगे। इतना नॉलेज आपको हो जाएगा, आपको बच्चे वाले लगेंगे। अगर आप सोचते हो स्कूल में बैठ के कुछ लर्न कर लोगे, संभव नहीं है। कुछ नया पढ़ लोगे, संभव नहीं है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हेलो बच्चों, तो आज अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या यूं कह लीजिए मच नीडेड मुद्दे पे बात करनी है, जो बच्चों को बड़ा परेशान करके रखा है कि सर स्कूल स्टडी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को कैसे साथ चलाएं। सर हम स्कूल पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं तो नीट वाले जो हमारे टेस्ट होते हैं इनमें मार्क्स कम आना चालू हो जाते हैं। हम नीट पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो स्कूल में मार्क्स नहीं आते, टीचर्स डांटते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फेल हो जाओगे। तो कई बच्चे हैं आप में से जो 11th के अब हैं और 11th में स्कूल जाते हैं और साथ में नीट की प्रिपरेशन करते हैं स्कूल से आने के बाद। कई बच्चे हैं जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं इस साल, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या वॉट एवर दूसरा बोर्ड हो। इस साल बोर्ड का एग्जाम देंगे और उसके साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा मेन कंसंट्रेशन उन्हीं बच्चों पे है जो 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे। हालांकि जो 11th में है वो भी कोरिलेट करना, आपको सारी बातें समझ आएगी। तो सर अब 12th बोर्ड वालों के प्री बोर्ड भी आ जाते हैं बीच में, तो उसमें भी मार्क्स लाने होते, नहीं तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाते कि नंबर नहीं आ रहे। उनके प्रैक्टिकल्स एग्जाम भी आएंगे बीच में जनवरी एंड फेब में अभी। और ये प्री बोर्ड तो नवंबर दिसंबर आफ्टर दिवाली लेने लगते हैं स्कूल। इन्हीं की स्कूल में से 2-2 प्री बोर्ड देने होते हैं उनको। तो बच्चा काफी पजल्ड हो जाता है कि सर कैसे क्या मैनेज करे। तो बेटा आज मैं आपको बड़ा जबरदस्त ब्रह्मास्त्र दूंगा। देखो समय एक्स्ट्रा नहीं आएगा, आपके पास जो 24 घंटे भगवान ने दिए उन्हीं में मैनेज करना होता है। जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं बहुत, वो अपने टाइम को मैनेज अच्छे से करते हैं। ना उनके पास टाइम एक्स्ट्रा है ना आपके पास। तो सर कैसे करें, आ जाओ देखते। तो बेटा अगर आप ये सोचते हो कि हम जो क्लासेस, बेटा मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी कोचिंग का हिस्सा हूं या हमारे से आप पढ़ रहे हो, नहीं। तो बहुत टू बी वेरी फ्रैंक आपको इनपुट दूंगा। मैं भी स्टूडेंट था जब मैं 12th बोर्ड की तैयारी कर रहा था। तो हम तो क्या गांव में रहते थे, कोई कोचिंग वोचिंग तो थी नहीं। तो हम क्या करते थे, चीजें ज्यादातर रटते थे। हमें ऐसा लगता था हमें समझ में आ रही, लेकिन उतनी समझ नहीं आती थी जो कीन नॉलेज चाहिए। इसीलिए जो ढंग के क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में आते थे वो हमारे गलत हो जाते थे। बस वो थ्योरी में 5 में से 4.5 4 वो ले आते थे हम। तो बेटा मुद्दा ये है कि अभी आपका जो पैटर्न है, मैं 12th बोर्ड पैटर्न की बात करूं तो आपको पता है बेटा आपके जो 12th बोर्ड का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें एमसीक्यू भी आते हैं आजकल। मैंने अभी बोर्ड का पैटर्न देखा तो सीबीएसई में लगभग 16, जिसमें से 12 तो बेटा वो और 4 एआर। ठीक है, तो बेटा टोटल 16 एमसीक्यू आते हैं, है ना, जो 1 मार्क्स के होते हैं। अब ये वेरी कंसेप्चुअल होते हैं। ये आप बिना हाई लेवल की स्टडी किए, जैसा कि अपन कराते ना नीट के लिए, स्कूल में पढ़ाई गई चीजों को रट के आप ये नंबर नहीं ला सकते। मैं बहुत, मेरे से लिखवा लो आज आप। तो बेटा ये वेरी कंसेप्चुअल होते हैं, आप उठा के देखो पेपर। अगर आप ये सोचते हो कि तुम इसको रट के कर दोगे, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए चाहिए आपको बिल्कुल तगड़ा नॉलेज। तो बेटा इसलिए आपके लिए क्लासेस जरूरी है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आपको ये नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ स्कूल का पढ़ रहे होते हैं, स्कूल के हिसाब से कोचिंग कर रहे होते हैं, वो इनमें कच्चे रह जाते हैं। बेटा मैं उन्हीं स्टूडेंट में से हूं जिन्होंने कोई पैरेलल तैयारी नहीं करी थी, सिर्फ स्कूल बोर्ड के परसेंटेज के लिए तैयारी की थी। तो मैं इन टाइप के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे उनमें कच्चा था। हमारे टाइप तो खैर ऐसे एमसीक्यू नहीं थे, लेकिन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे लिखने वाले आते थे वो बड़े कंसेप्चुअल आते थे, तो नहीं हो पाते थे वो। या तो रटा हुआ है, पहले आया हुआ एग्जाम में तो याद था तो कर दिया, अदरवाइज बहुत मुश्किल आती थी। तो बेटा ये आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन से यहाँ पे सहायता मिलेगी। उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं, आप उठा के देखो पहले। अच्छा, उसके बाद मैंने और पैटर्न देखा था, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, है ना, सेक्शन 3 होता है ये, है ना। 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। ये मैं सीबीएसई का पैटर्न 4 मार्क्स फिजिक्स का बता रहा हूं मैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा
5 मार्क्स के जो लिखने वाले होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें 2-2 पार्ट होते हैं सबके। तो बेटा ये, और बीच में एक 2 मार्क्स का भी शायद पैटर्न है, ये 21 हो गया, 21 और 8 27, 28, 29, 29 और 15 30, 34, 44, 44 और 16 44, 50, 60 और 10, मतलब 5 क्वेश्चन शायद 2 मार्क्स के, देख लेना एक बार 2 मार्क्स। ये इस टाइप का कोई पैटर्न है। तो बेटा इनमें तो चलो आपको स्कूल की पढ़ाई जो थ्योरी पढ़ते हो वो डेरिवेशन लिखने हैं। ये कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वालों का ड्रॉबैक है। जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, आईआईटी के लिए, उनको ये वालों की प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो बेटा इसका सबसे अच्छा तरीका है पुराने पेपर। बेटा बोर्ड में परसेंटेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ओल्ड पेपर देखो, बोर्ड परसेंटेज के लिए पुराने पेपर फॉलो करो, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस पेपर्स देखो, प्रीवियस सीबीएसई पेपर देखो, जो भी है पेपर देखो, और उनमें देखो क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है। उससे आपको यह पता चलेगा कितना कंटेंट इनमें लिखना है। बच्चा डेरिवेशन में ये नहीं समझ पाता है कहां से स्टार्ट करके कहां खत्म करना है। चाहे वो सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो स्कूल प्लस कोचिंग दोनों कर रहा हो, उसको नहीं जज होता है कि कहां से लिख के कहां खत्म करना है। जैसे उन्होंने पूछा कि भैया इंटरफेरेंस क्या एक्सप्लेन करो, और इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी का डिराइव करो। अब बच्चा ये नहीं समझ पाता कहां से स्टार्ट करूं कहां, तो बेटा उसके लिए पुराना पेपर उठा और देख उसके सॉल्यूशन में कहां से कहां तक बता। इससे आपको आइडिया लगेगा कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस पेपर देखो, तो यहां से सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पता चल जाएंगे। इंपॉर्टेंट उनको फिर आप ढंग से करो, का आइडिया लगेगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। तो पुराना पेपर विल टेल यू कि कैसे स्टडी करनी है। कितने न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो बेटा वेरी कंसेप्चुअल। इनमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ज्यादा आजकल न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी वेरी कंसेप्चुअल होते हैं। उनके लिए भी आपको डिटेल आप उठा के देखो, लास्ट ईयर का सीबीएसई का पेपर, प्राण बाहर आ जाएंगे आंखों से आपके। तो बेटा बड़ा कंसेप्चुअल पेपर आया था, बड़ा जबरदस्त कंसेप्चुअल पेपर था, वो न्यूमेरिकल सारे वेरी कंसेप्ट। ठीक है सर, तो आपको जो नीट की प्रिपरेशन है वो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगी, है ना। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में तो बायो में जो बेटा नीट है वही बोर्ड है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से ही आती है। नीट एंड एनसीईआरटी सेम स्टडी, सेम है। तो बेटा जो आपको बायो के टीचर क्लास में पढ़ाएंगे वही नोट्स आपके नीट के बोर्ड के लिए काम आ जाएंगे। तो जो नीट के नोट्स है वही बोर्ड के लिए काम किया। तो 100%, चाहे वो डेरिवेशन लिखना हो कुछ भी, क्योंकि सर तो बायो में तो लिखना ही होता है एक एक चीज, तो चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 100% बायो क्लास में ही हो जाएगी, 100% कवर हो जाएगी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी बेटा 3 पार्ट करूंगा, ऑर्गेनिक, ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पीसी फिजिकल केमिस्ट्री। ये दोनों 100% कवर हो जाएगी क्लास में, नीट प्लस एनसीईआरटी। ओके, तो बेटा ये आपको दिक्कत नहीं है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो बायो 100%, जूलॉजी बॉटनी आप क्लास नोट से ही बोर्ड में मार्क्स ला सकते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती थोड़ी सी फिजिकल में। तो इसमें वही फिजिक्स की तरह, क्या कॉन्सेप्ट तो नीट से क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट आप कंसेप्चुअली बड़े स्ट्रांग हो जाओगे, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बाय नीट प्रिपरेशन, बाय नीट प्रिपरेशन। और बेटा थ्योरी के लिए थोड़ा सा आपको जो थ्योरेटिकल, वैसे सर आपको इनमें डेफिनेशंस ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस जो बोर्ड के लिए चाहिए उनमें डेफिनेशन, मोलरिटी, बोलेरिटी, जो भी है, सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाटएवर, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल आपके यहां से तैयार हो ही जाएंगे। तो बेटा थोड़ा सा स्कूल में, अच्छा टाइम कैसे मैनेज करोगे आप। अच्छा अभी पहले इसकी भी बात कर लेता हूं। तो फिजिक्स में भी बेटा न्यूमेरिकल और 1 मार्क्स के तो अपन नीट प्रिपरेशन से आपके 100% राइट हो जाएंगे। इतना नॉलेज आपको हो जाएगा, आपको बच्चे वाले लगेंगे, है ना, टाबरो टाइप लगेंगे। अब आते हैं डेरिवेशन की बात इनमें, है ना। उसके लिए मैं कह रहा हूं पुराने पेपर देखो, आपको आइडिया लगेगा क्या ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पता का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद एक कॉपी अलग से बना लो बेटा, सेपरेट कॉपी फॉर बोर्ड बनाओ,
सेपरेट डेरिवेशन कॉपी बनाओ, है ना, क्योंकि बेटा अब हम नीट में की तैयारी कराते वक्त ये नहीं कराते, है ना। लेकिन आपको पता है आपके लिए एक बोर्ड की अलग से क्लास चला रखी है हमने, जिसमें आपको जेपी सर बहुत अच्छे से सारा बोर्ड का बता रहे हैं। तो बेटा एक सेपरेट डेरिवेशन कॉपी बनाओ और उसमें डेरिवेशन जो ये यहां से जो ये है इनको बार बार लिखो, क्योंकि बेटा जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं और स्कूल को पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो लास्ट में बोर्ड के डेरिवेशन नहीं लिख पाते। तो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हर चैप्टर के हैं उनको दो दो तीन तीन बार लिख लो, एक दो तीन बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। जो बच्चा लिख लिख के, बेटा वैसे मैं बोलता हूं कंपटीशन के लिए ज्यादा सोचो लेकिन बोर्ड के लिए ज्यादा लिखो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते होंगे प्रैक्टिस करो, ये मैं बोर्ड के लिए बोल रहा हूं। तो बेटा थोड़ा सा फिजिक्स में ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन कॉपी अलग से बनानी पड़ेगी। और जैसे जैसे क्लास में चैप्टर चलते जा रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट पुराने क्वेश्चन और पेपर से आप देखो डेरिवेशन कौन से पूछते हैं, उनको दो दो तीन तीन बार लिख लो और उनके ये वाले क्वेश्चन खुद से करो। पुराने पेपरों में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, क्या आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए? नीट की प्रिपरेशन करते करते क्या ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, ये साथ में जरूर चेक करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सर ये तो कर लेंगे, पर सर स्कूल भी जाते तो वहां बहुत टाइम चला जाता है, फिर कोचिंग की क्लासेस अटेंड करते तो उसमें भी तो सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। अब वो देखो कैसे मैनेज करोगे। तो बेटा हाउ टू मैनेज टाइम, तो बेटा जब स्कूल में रहते हो तो आपको पता है स्कूल में काफी बार फ्री पीरियड्स आते हैं, तो स्कूल में टाइम को मैनेज करो। बेटा फ्री पीरियड, फ्री पीरियड, कई बार आपका टीचर एब्सेंट हो जाते हैं तो वो क्लास हो जाती है, ऑनलाइन में भी होती है। कई दिन होता ना सर कोई टीचर छुट्टी पे, आज नेट सही नहीं चला, तो उन क्लासेस का वेलकम करो, उनको यूज करो, उनका तगड़ा यूज लो। तो जैसे ही फ्री पीरियड आता है तो बेटा घर से आप ये सोच के जाओ कि आज फिजिक्स में ये होमवर्क दिया है, क्योंकि बेटा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां स्कूल के फ्री टाइम में कर सकते हो। अच्छा स्कूल में आपको फ्री टाइम भी बहुत मिलता है, कोई क्लास थोड़ी जल्दी छूट गई, बीच में गैप भी बड़े बड़े होते हैं 10 10 15 15 मिनट के, अगला टीचर आता है उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि वो खाना वाना खा के आते हैं, तो उस टाइम को आधा आधा घंटे का वो टाइम मिल जाता है, उसको यूज करो। खेलो कूदो सब करो, गेम्स पीरियड में खेलने भी जाओ, ऐसा नहीं है कि पूरी अपनी लाइफ खराब कर लो। ठीक है सर, तो फ्री पीरियड को यूज करो न्यूमेरिकल करने में, यूज इन क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बेटा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो डीपीपीज मिलती है, डीपीपी करो, ठीक है, प्लस टेस्ट पेपर करो, या जो भी है डीपीपी करो, मटेरियल करो, है ना, मॉड्यूल करो, बुकलेट करो, एटसेट्रा, बुक करो, जो भी करना है। क्या ये समझ आ गया बेटा? तिलों में से तेल निकालना पड़ेगा, ये यूज करने पड़ेंगे फ्री टाइम, टाइम कहीं से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जो है उसमें से निकालना पड़ेगा, तिलों में से तेल ये। तो बेटा स्कूल का मैं ये मानता हूं कि आप स्कूल में अगर 6 घंटे रहते हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपको फ्री मिलता है, उसमें आधा घंटा आपने खेलने में खाना खाने में भी यूज कर लिया, तो आप इफेक्टिवली 1.5 घंटा, एटलीस्ट 1.5 घंटा आपको स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा? इसको जबरदस्त तरीके से यूज करो और इसका आउटपुट प्रोडक्टिविटी में डालो। अगर आप सोचते हो स्कूल में बैठ के कुछ लर्न कर लोगे, संभव नहीं है, कुछ नया पढ़ लोगे, संभव नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जेई वाला बच्चा मैथ के क्वेश्चन कर सकता है, तो यू कैन प्रैक्टिस बट नॉट नया लर्न कर सकते हो, क्योंकि वहां पे शोर शराबा इतना होता है कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप अब ये टाइम यूज करोगे, 1.5 घंटा खराब नहीं करोगे। ओके, डेरिवेशन के लिए अलग से कॉपी बनाओगे फिजिक्स में, और उसके अंदर रोज 2 2 3 3, मतलब हर डेरिवेशन को 2 से 3 बार लिख चुके होंगे। इज दैट क्लियर? तो बेटा ना तो आपको रेगुलर आपकी क्लास छोड़नी है कोचिंग की, और ना आपको स्कूल का छोड़ना है। अच्छा स्कूल में आप कभी कभी छुट्टी कर सकते हो, कब? जब आप, अच्छा स्कूल में बेटा आपको पहली बात तो छुट्टियां ही बहुत मिलती है, नवरात्रि स्थापना की छुट्टी हो गई, गणेश चतुर्थी की छुट्टी, तो मेरा मानना है कि 365 दिन में से मुश्किल से 200 दिन स्कूल, 52 तो संडे आ गए, उसके अलावा 10 12 दिन दीपावली के आ गए, सर्दी गर्मी की छुट्टी आ गई, है ना, 1 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी आ जाती है। तो बेटा मेरा मानना है कि 200 दिन से ज्यादा स्कूल चलता नहीं है इफेक्टिवली।
उसके अलावा भी बेटा कई बार क्या होता है, आप अब जैसे नीट की प्रिपरेशन कर ले तो कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ सेलिब्रेशन होता है स्कूल में, तो वो क्योंकि आपका भी भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अभी आप स्किप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मैं तो कह रहा हूँ थोड़े टाइम चले गए वोट। तो बेटा इस तरीके से आपका बायोकेमिस्ट्री तो ऐसे हो जाएगा, और फिजिक्स में बस ये काम एक्स्ट्रा करना है फाइनली, और स्कूल के टाइम को यूज करके फ्री टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मॉड्यूल ले जाओ, बुक ले जाओ, डीपीपी ले जाओ, ठीक है। फोटो क्लिक करके तो खैर स्कूल में मोबाइल तो अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं आपको, ये सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा बेटा ये तो हो गई ये वाली बात। सर मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के दे दूंगा आपको कि सर नीट में मार्क्स नहीं आते तो सर बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा सर 11th का पढ़े या नहीं पढ़े बेटा, कई 11th के टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छे होंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टेट समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड समझ में आएगा। अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट करना नहीं आते हैं तो आपसे नेट फोर्स ही नहीं निकलेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस में। 2-3 चार्ज रख दिए, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोनों पे क्यू 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 चार्ज रख दिए और नेट फोर्स पूछा है किसी एक चार्ज पे दोनों का, तो 60 डिग्री के एंगल पे F√3 नेट होता है, ये आना चाहिए। तो वेक्टर बहुत यूज आता है। एनर्जी नहीं आती है तो आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। आपको टॉर्क नहीं आता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना नहीं आता, डाइपोल में दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा 11th का बेसिक अच्छा होना चाहिए, वो हम क्लास में करा ही रहे, ठीक है। तो 11th वाले बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी समझ आ गया, स्कूल टाइम को यूज करो, ठीक है। तो मैनेज करो, डेरिवेशन 2-2 बार लिखो, चाहे 11th का बच्चा चाहे 12th का, डेरिवेशन लिखो। अच्छा, तो स्कूल को कैसे यूज करोगे, स्कूल में बेटा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट ढंग से करो, क्योंकि बेटा वो आपको कोचिंग में नहीं सिखाए जाएंगे। तो बेटा जो 12th बोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स है उनको ढंग से परफॉर्म करो लेबोरेटरी में जाके, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो और वो आउटपुट लो, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हुई होगी। और बेटा अभी थोड़ा सा कंपटीशन पे भी फोकस करो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद नवंबर आता जाएगा, फिर बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, डेरिवेशंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट खींच लो, कोर्स खींच लो, ठीक है। आगे के टॉपिक भी पढ़ो थोड़े से, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिला होगा। बाय बाय, मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ जो आपको तकलीफ देती है चीजें, उनके समाधान के साथ। लव यू ऑल।